टॉपिक की तरफ कि formulas combine predicate and quantifiers to represent information। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स की बात की है। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं जो कि लाइक्स हमारे पास क्या है, एक प्रीडिकेट है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। एक्स अली और अहमद, दो अली और बनाना, ये दो वेरिएबल्स हो सकते हैं यहाँ पे। अब प्रीडिकेट कैलकुलस में यहाँ पे ये प्रीडिकेट्स हैं सारे, मैन अहमद, फादर अहमद, बिलाल ब्रदर अहमद, चांद ओन्स बिलाल कार। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बिलाल के पास अपनी कार है। टाल बिलाल, हैट्स अहमद, चांद, फैमिली, ये क्या है, सारे प्रीडिकेट्स हैं। अब फॉर ऑल वाई निगेशन साइन लिखा हुआ है, सिस्टर ऑफ वाई अहमद। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो वाई हैं उसके अंदर अहमद जो है वो एक आर्गुमेंट है, और अहमद की वाई जो है नॉट ए सिस्टर ऑफ वाई, तो अहमद की वाई जो है वो सिस्टर नहीं है। इसका मतलब ये होगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड मैन एक्स एंड मैन वाई, मैन जेड एंड फादर जेड वाई, फादर जेड एक्स टू ब्रदर ऑफ एक्स वाई। इसकी आगे सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये क्या लिखा हुआ है। अब एक्स वाई जेड क्या है, ये वेरिएबल्स हैं इसमें, और अहमद बिलाल चांद और कार, ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये कांस्टेंट्स हैं। अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा होता तो वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह एक्स वाई जेड। अहमद जो है अब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। चांद भी कांस्टेंट है, कार भी कांस्टेंट है, इसका हम नाम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक्स वाई जेड हम वेरिएबल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्स में हम अहमद को भी रख सकते हैं, एक्स में हम बिलाल को भी रख सकते हैं, वाई में हम चांद को भी रख सकते हैं और बिलाल को भी रख सकते हैं, और जेड में कार को भी रख सकते हैं और किसी नाम को भी रख सकते हैं। तो इसलिए ये वेरिएबल्स हैं, यानी कि चेंज होने वाली चीजें हैं। और कांस्टेंट्स वो चीजें होती हैं जो कि चेंज नहीं होती। अब the predicate section outlines the known facts about the situation in the form of predicates. Predicate name and its arguments. So man of Ahmad means that Ahmad is a man. Hates Ahmad Chand means that Ahmad hates Chand. And the formula sections outlines formula that use universal quantifiers and variables to define certain rules. For all y, not a sister of y, Ahmad says that there exists no y such that ऐसा y नहीं है y is the sister of Ahmad, कि y जो है वो sister of Ahmad हो, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि निगेशन का साइन यहां पे आया हुआ। अहमद हैज नो सिस्टर, इसका सिंपली मतलब ये होगा कि अहमद हैज नो सिस्टर। सिमिलरली फॉर ऑल एक्स वाई जी, मैन ऑफ एक्स एंड मैन ऑफ वाई, मैन ऑफ जेड एंड फादर ऑफ जेड वाई एंड फादर ऑफ जेड एक्स to brother of xy means that if there are three mans x, y and z, अगर तीन मैन हैं x, y और z, and z is the father of both x and y, अगर ऐसा है कि x, y और z तीनों मैन हैं, तो z is the father of both x and y। z क्या है, बोथ x और y के का फादर है, जिस तरह फादर ऑफ जेड वाई एंड फादर ऑफ जेड एक्स। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड मैन ऑफ एक्स, मैन एंड मैन ऑफ वाई एंड मैन ऑफ जेड, यानी कि तीनों जो हैं वो मैन हैं। और फादर ऑफ जेड वाई, जेड जो है वो फादर है वाई का, और फादर ऑफ जेड एक्स, जेड जो है वो फादर है एक्स का। तो इससे साबित क्या हुआ
कि ब्रदर ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई दोनों ब्रदर हैं, यानी कि दोनों का बाप अगर जेड है तो दिस मीन कि एक्स और वाई जो हैं वो दोनों ब्रदर्स हैं. दिस एक्सप्रेशन द रूल फॉर द टू इंडिविजुअल्स बीइंग ब्रदर्स, वही बात की है कि ये एक्सप्रेशन ये इंप्लाइज कर रही है यहां से कि एक्स और वाई दोनों जो हैं, पिछली वाली एक्सप्रेशन से ये साबित होता है कि ये दोनों ब्रदर हैं. अब टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग की टाइप्स कौन सी हैं? सम ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग. Deductive reasoning, as the name implies, is based on deducting new information from logically related known information. यानी कि कुछ deduce कर रहे हैं. A deductive arguments offers assertions that lead automatically to a conclusion. If there is dry wood, oxygen, and a spark, there will be a fire. अगर ऐसा है कि ड्राई वुड है, ऑक्सीजन है वहां पे और स्पार्क है, तो फिर क्या होगा? देयर विल बी ए फायर. गिवन देयर इज ड्राई वुड, ऑक्सीजन एंड स्पार्क जो है वो गिवन है, वी कैन डिड्यूस देयर विल बी ए फायर. यानी कि ये डिड्यूस, फायर वहां पे मौजूद नहीं थी लेकिन हमने खुद लगा दिया कि वहां पे फायर हो सकती है. ऑल मैन आर मॉर्टल. सक्राट्स इज ए मैन. जिसको सकरात हम बोलते हैं वो एक मैन है. वी कैन डिड्यूस सक्रात इज ए मॉर्टल, यानी कि वो भी एक बशर है. अगर सारे मैन जो हैं वो मॉर्टल हो सकते हैं तो सकरात भी एक मैन है और वो भी एक मॉर्टल हो सकता है. अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन फॉर्मिंग और इंड्यूसिंग ए जनरलाइजेशन from a limited set of observations. For example, observation, all the crows that I have seen in my life are black. मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कौवे देखे हैं वो काले देखे हैं, तो कंक्लूजन क्या होगा? ये इंडक्टिव रीजनिंग है कि all crows are black. अगर ऐसा है कि सारे जिंदगी में कभी व्हाइट कौवा नहीं देखा तो इसका मतलब है सारे कौवे जो होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं. A comparison of deductive and inductive reasoning. The inductive reasoning is as follows. By experience, every time I have let a ball through, it falls downwards. Therefore, I conclude that the next time I let a ball through, it will also come down. अगर मैं बॉल को फेंकता हूं तो वो नीचे की तरफ जाती है, तो it will also come down. यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको कंक्लूड करता हूं तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर बॉल थ्रो करता हूं तो वो नीचे की तरफ आएगी. द डिडक्टिव रीजनिंग इज एज फॉलोज. आई नो न्यूटन्स लॉ, सो आई कंक्लूड दैट इफ आई लेट ए बॉल थ्रो, इट विल सर्टेनली फॉल डाउनवर्ड्स. तो ये क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग क्या हुई कि मैं बॉल एक दफा मैंने फेंकी है, वो नीचे की तरफ गई है, तो अब नेक्स्ट जो जब भी मैं कहूंगा, कंक्लूड करूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि मैं अगर बॉल को नीचे की तरफ फेंकता हूं, बॉल को अगर मैं फेंकता हूं तो वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी. लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आई नो न्यूटन लॉ. यहां पे न्यूटन लॉ की बात आ रही है. सो आई कंक्लूड दैट इफ आई लेट ए बॉल थ्रो, इट विल सर्टेनली फॉल डाउनवर्ड्स. क्योंकि न्यूटन का लॉ ये कहता है कि कोई चीज आप फेंकोगे वो नीचे की तरफ आएगी. यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस नहीं है डिडक्टिव रीजनिंग में, ये किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं कि न्यूटन ने ये रूल बना लिया था कि बॉल आप फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ आएगी. लेकिन यहाँ पे क्या था कि मैंने बॉल फेंकी और वो नीचे की तरफ आई है. तो इसमें फर्क ही यही है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में. Thus, the essential difference is that inductive reasoning is based on experience. जिस तरह मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने बॉल फेंकी है, वो नीचे की तरफ आई है. While deductive reasoning is based on some rules, जिस तरह ये न्यूटन का रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है. Hence, the latter will always be correct. अब एडक्टिव रीजनिंग एक
चीज है कि डिडक्शन इज एग्जैक्ट इन द सेंस दैट डिडक्टिव फॉलोज इन ए लॉजिकली प्रूवेबल वे फ्रॉम द एक्सियम. Abduction is a form of deduction that allows for plausible inference. The conclusion might be wrong. Conclusion ये wrong भी हो सकता है. Implication क्या है? She carries an umbrella if the raining. यहाँ पे deductive reasoning की बात हो रही है. तो implication यहाँ पे दी हुई है कि she carries an umbrella if it is raining. अगर बारिश हो रही है तो वो अम्ब्रेला उठा के जा रही है. एक्सियम क्या है? शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. अब हो क्या रहा है वक्ती तौर पे कि वो अम्ब्रेला उठा के जा रही है. अब कंक्लूजन क्या कहेंगे हम कि इट इज रेनिंग. कंक्लूजन तो यही निकलता है ना कि इम्प्लीकेशन दी हुई है कि अगर वो अम्ब्रेला कोई उठाएगा तो इसका मतलब है वो रेन हो रही है, बारिश हो रही है. लेकिन एक्सियम क्या है कि शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. वो अम्ब्रेला उठा के अभी जा रही है. तो फिर कंक्लूजन क्या होगा? इट इज रेनिंग. लेकिन ये चीज जो है, दिस कंक्लूजन माइट बी फॉल्स. ये कंक्लूजन जो है ना एडिक्टिव रीजनिंग में, ये फॉल्स भी हो सकता है. बिकॉज देयर कुड बी अदर रीजंस दैट शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. किसी और वजह से भी वो अम्ब्रेला उठा सकती है. शी माइट बी कैरिंग इट टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द सन. यानी कि वो अपने आप को सूरज से बचाने के लिए भी कोई अम्ब्रेला को उठा सकता है. ये नहीं है कि जब भी कोई अम्ब्रेला उठाएगा हम कहेंगे कि बाहर बारिश है. तो अगर डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो इस चीज का डिडक्शन इज एग्जैक्ट इन द सेंस दैट डिडक्टिव फॉलोज इज ए लॉजिकली प्रूवेबल वे फ्रॉम द एक्सियम. एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? एनालॉजिकल रीजनिंग वर्क्स बाय ड्राइंग एनालॉजीज बिटवीन two situations, looking for similarities and differences. When you say driving a truck is just like driving a car, यानी कि दो चीजें जो हैं उनको आप सिमिलैरिटीज के तौर पे अगर यूज करना चाह रहे हो कि अगर आप बस चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो इसका मतलब है आप ट्रक भी, यानी कि ये जस्ट लाइक ड्राइविंग ए ट्रक है. अगर एक कार है उसको भी उसी तरह ड्राइव किया जाता है और एक ट्रक को भी उसी तरह ड्राइव किया जाता है. बाय एनालॉजी you know that there are some similarities in the driving mechanism, but कुछ similarities तो हो सकती हैं, लेकिन you also know that there are certain other distinct characteristics of each. यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा अगर कार चला सकता है तो वो ट्रक भी चला सकता है. तो इसमें कुछ, यानी कि वो सिमिलर ही होगा ट्रक चलाने के, जिस तरह कार आप चला रहे हो. इसमें कुछ डिफरेंसेस भी आती हैं. ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जिस तरह ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं या और कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करती हैं इन दोनों चीजों को. ये लेकिन एनालॉजिकल रीजनिंग जो है वो इस पे डिपेंड करती है. अब कॉमन सेंस रीजनिंग है, और common sense reasoning is an informal form of reasoning that uses rules gained through experience, or what we call rules of thumb. It operates on heuristic knowledge and heuristic rules. जिस तरह हमने पहले देखा भी है कि कॉमन सेंस जो रूल्स होते हैं वो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको जिनसे हम किसी रूल से यूजेस रूल्स गेन थ्रू एक्सपीरियंस. तो कुछ ऐसे रूल्स हमने गेन किए हैं जो कि हमें एक्सपीरियंस से आए, तो इनको हम कॉमन सेंस रीजनिंग कहते हैं. तो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग कौन सी होती है? इज यूज when the facts of the case are likely to change after some time. यानी कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि कुछ टाइम बाद चेंज हो सकते हैं. रूल क्या है? इफ द विंड ब्लोज देन द कर्टन swells. यानी कि जब अगर देन को निकाल दें तो कर्टन जो है वो हर वक्त स्वे नहीं करता, लेकिन जब एक विंड ब्लो करती है तब वो स्वे करता है. तो वो टाइम बाय टाइम चेंज होने वाली चीजें हैं. When the wind stops blowing, the curtain should sway no longer. However,
If we use monotonic reasoning, this would not happen. The fact that the curtains are swaying would be retained even after the wind stopped blowing. In non-monotonic reasoning, we have a truth maintenance system. It keeps track of what caused effect to become true. If the cause is removed, that fact is removed, retracted also. यानी कि अगर काज किसी वजह से ये काम हुआ है, उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो बाकी चीज निगेट हो जाती है, तो उसके उलट हो जाती है, जो कि हम कहना चाह रहे हैं. तो ये थी हमारी लॉजिक और कैलकुलस, और ये सारी चीजें आपको आगे जाके काम देंगी.